प्री प्रोसेसिंग लाजमी है, प्री प्रोसेसिंग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। NumPy पांडा मैं हडूप का मॉड्यूलर में लगवाते थे, लेकिन हडूप पढ़ाऊंगी जनवरी है। तुम लोग मॉड्यूलर पढ़ा आपकी कंप्लेन करेगा डाटा सेट के लिए जिसको आपने रेडी किया, ठीक है। जो एक्सेल की फाइल जो आपने रेडी की है, जिसके नल वैल्यूज को खत्म किया आपने, आउटलाइर्स को खत्म किया आपने, उसमें खत्म की। मशीन लर्निंग के कितने टाइप के होते हैं? एक होता है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग बोलो क्या हुआ? 20 के मसले बताए। नहीं ये बोलो इस महीने सब कीजिएगा ना। सुपरवाइज लर्निंग की डेफिनेशन निकालो, सुपरवाइज लर्निंग की डेफिनेशन निकालो जल्दी। वो सर का नाम क्या है? सुपरवाइज लर्निंग में पैटर्न की पहचान होती है। सुपरवाइज लर्निंग में पैटर्न की पहचान होती है, उसको पता होता है कि आउटपुट क्या देना है। अनसुपरवाइज लर्निंग में उसको आउटपुट की पहचान नहीं होती है, वो रन टाइम पे टेस्ट करता है, अच्छा ये हो सकता है, और आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग डेवलप प्रेडिक्टिव मॉडल बेस्ड ऑन बोथ इनपुट एंड आउटपुट डाटा। उसके बाद इनपुट भी होता है, उनके पास आउटपुट भी होता है। लेकिन जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है वो सिर्फ इनपुट डाटा के बेस पे आउटपुट को प्रेडिक्ट करके बताता है। अच्छा थोड़ा सा और करते हैं इसको चेंज। नीड टू प्रेडिक्ट समथिंग, सुपरवाइज लर्निंग कहेगा व्हाट टाइप ऑफ प्रेडिक्शन, ये आपको बताएगा। कैटेगरी है, न्यूमेरिकल है, कैटेगरी है तो क्लासिफिकेशन में डाल दो, न्यूमेरिकल है पूछेगा किस टाइप की वैल्यू है, फिर रिग्रेशन में डाल दो इसको, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर आपके पास अनसुपरवाइज लर्निंग में है तो ये आपसे पूछेगा गोल क्या है, बस। इसकी एक एग्जांपल है निशा और आसान, जो ये सर के ऊपर से जा रहा है अभी। सुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मेथड विच वी फैसिलिटेट सैंपल लेबल डाटा। अनलेबल डाटा और लेबल डाटा में पता क्या होता है? आपने मशीन लर्निंग को टॉम एंड जेरी दिया, बता दिया ये टॉम है और ये जेरी है, आपके पास जो आउटपुट आएगा वो टॉम या जेरी आएगा। अनलेबल डाटा का मतलब पता क्या होता है? अनसुपरवाइज लर्निंग डाटा लेबल नहीं है, वो पैटर्न से बताता है, अच्छा ये टॉम हो सकता है, अच्छा ये जेरी हो सकता है। शेप्स एंड पैटर्न से पहचानेगा, शेप्स एंड पैटर्न, ठीक है। आप किसी को इनपुट आउटपुट दोनों देते हैं और आप बोलते हैं ये सवाल है, इसका जवाब आएगा, कितना आसान है। रन टाइप पे आपको ये पता ही ना हो कि सवाल क्या आएगा, लेकिन आपने अपने जैसे सवाल याद, स्कूल में जब हम पढ़ते तो हमें पता था एग्जिट सवाल आने वाले, लेकिन बोर्ड के पेपर में जब जाते हैं तो हम कहते हैं मिलता जुलता ये सवाल है, ये आंसर लिख दो। वो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, जो बोर्ड का पेपर देते हैं, और जो स्कूल का पेपर देते हैं ये सुपरवाइज लर्निंग होती है। समझ में आती है वाली चीज? आपको सुपरवाइज लर्निंग में आपसे जो आपके बुक में या जो आपके होमवर्क में लिखाया गया सवाल, वही सवाल आपको दिया जाता है। समझ में आ रही है आपको? लेकिन जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है उसमें जैसे बोर्ड के पेपर में आप बहुत सारे सवाल याद करके जाते हैं और मिलते जुलते सवाल लगते हैं और आप लिख देते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग सिस्टम इज एन अटेम्प्ट टू ट्रेन इट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेनिंग इज प्रेडिक्ट द आउटपुट। हम जो ई प्रोजेक्ट में काम करेंगे वो सुपरवाइज लर्निंग पे ही करेंगे। मैं बेसिक लेवल पे आके अनसुपरवाइज लर्निंग को हाथ नहीं लगाने देती बच्चों को, ठीक है। द सिस्टम फैब्रिकेट अ मॉडल यूजिंग लेबल डाटा टू एनालाइज द डाटा सेट एंड लर्न अबाउट ईच डाटा। Once we are through with the training and processing, then we tend to test the model by facilitating the sample data. ये इन्हीं को तो बहुत सारा मसला होता है, मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं मॉड्यूलर कैसे दूंगा? To check whether it has accurate and reliable prediction as to the exact output or not. भाई आप पेपर देने जाते हैं स्कूल में, सवाल आता है, एग्जैक्ट सवाल है, उसका एग्जैक्ट आउटपुट वही वाला आंसर लिखे आना होता है स्कूल में, सही है। ये कहते हैं तुक्का कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। ये जितनी भी मैंने चीजें लिखी है ये बड़ी काम की है। विद एन एग्जांपल, कंसीडर दैट वी हैव इनपुट डाटा सेट ऑफ कैट एंड डॉग। मेरे पास कुत्ते और बिल्ली की इमेजेस है। एज द फर्स्ट स्टेप वी विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द मशीन टू अंडरस्टैंड द इमेजेस। यही करते हैं ना, याद करवाते हैं सारे लेवल से। It means that we will try to teach the machine to classify the image.
images on the features such as the shape, size, tail of cat and dog, shape of eyes, color, height and so on. हम क्या करते हैं, बहुत चीजों से उसको लेबलिंग करा रहे होते हैं. ये बिल्ली है और वो सारी बिल्ली दिखा रहे होते हैं, ये कुत्ते हैं सारे कुत्ते दिखा रहे होते हैं उसको. शेप से भी हंसते ही क्या बात है, मैंने किसी को सारे मारूंगी. After successful completion of training, we input the picture of a cat and ask the machine to identify the object. अच्छा, पुराने वाले बैच में मैंने कैट डॉग वाला पहले काम करके दिखाया था, उसके बाद ये वाला काम किया था. CNN पढ़ाना पड़ेगा अभी. The object can predict the output on the basis of its training. As a result, the machine is well trained, so it will check the classifying features, objects such as height, shape, color. हाँ, देख के पढ़ लो. तो नहीं आएगी, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा. सुपरवाइज लर्निंग का मतलब ये होता है कि मैंने एक लेवल इमेजेस इनको दी, 100 इमेजेस बिल्ली की दी, 100 इमेजेस कुत्ते की दी. फिर आपने चीज को देखा नहीं, ठीक है. मैंने उसको मॉडल को ट्रेन करवाया. तो सुपरवाइज लर्निंग में ना बहुत सारे मॉडल होता है. मैंने सुपरवाइज लर्निंग से उसको ट्रेन करवाया, ट्रेन करवा के उसको याद करवा दिया सुपरवाइज लर्निंग से, कि ताकि मैं अब जो बिल्ली की तस्वीर दूं वो पहचान ले. अब जो बिल्ली की तस्वीर दूंगी वो पहचान लेगा, उसको इनपुट भी पता है, उसको आउटपुट भी पता है कि क्या आने वाला है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग. ये देखें, ये लेवल डाटा है टॉम. अब ये देखें, लेवल डाटा टॉम एंड जेरी, क्लीन डाटा, EDA, एल्गोरिथम को क्या मॉडल इवैल्यूएशन हुई, लेवल आउटपुट आएगा. क्लास किससे बिलोंग करता है, ये जेरी से, और ये क्लास किससे बिलोंग करता है, टॉम से. Supervised learning is a technique in which we teach or train the machine using data which is well labeled. हवाई डाटा नहीं दे दिया मैंने उसको, लेबल डाटा दिया, प्रॉपर डाटा दिया बता के. तो ये प्रॉपर मुझे दे रहा है. आसान है सुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज अंडर द सुपरविजन आप उसको दे रहे हो, ये चीजें हैं, आपने याद करवा दिया, वो बंदा उसी को पहचानेगा. अभी देखेंगे काम करके. क्या अब इसकी सुपरवाइज लर्निंग की टाइप्स पढ़ने से पहले हम अनसुपरवाइज लर्निंग की थोड़ी सी डेफिनेशन देंगे, उसके बाद इसके टाइप पढ़ते हैं. सारा गेम इसकी टाइप्स का, ये इसी के अंदर हम प्रोजेक्ट भी करेंगे. अनसुपरवाइज प्रोजेक्ट करेंगे और जब टाइम आएगा तो नजर नहीं है तो नहीं गाना नजर. आपकी बात 200 पे तो मैं क्यों लगा रहा हूँ, पढ़ा क्यों नहीं हूँ. चलो पढ़ लेंगे, यही बोल दो. यही बनाया हम बताएंगे ना. वो अलग बात है कि इतनी उम्मीद मुझसे नहीं करना कि मैं एक्स्ट्रा क्लास ना. थोड़ा सा अनसुपरवाइज लर्निंग की डेफिनेशन समझ लें ताकि आपको बीच में डिफरेंस समझ में आ जाए. ठीक है, आप अनसुपरवाइज लर्निंग को क्या समझते हैं. हमें इसमें लेबल डाटा नहीं होता. ठीक है, क्लस्टरिंग ओवर द सुपरवाइज लर्निंग क्लासिफिकेशन, आपके पास कोई भी लेबल डाटा नहीं होता. इस लेबल डाटा को आपको क्या करता है, इमेज एनालाइज हो गया, कस्टमर एनालाइज हो गया, मार्केट सेगमेंटेशन हो गई, सोशल नेटवर्क एनालाइज हो गया. तो अगर आप फेसबुक पे लेबल डाटा देने लगे ना तो हो गया. हर गांव, हर पता नहीं कहाँ से डाटा आ रहा होता, कोई भी एक लेबल डाटा नहीं होता. सिटी का डाटा अलग, अर्बन का डाटा अलग, हर तरफ से अलग अलग डाटा आ रहा होता है. आप लेवल डाटा की प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते कि गांव में खेती बाड़ी पसंद की जाती है, वो लेवल डाटा सजेस्ट करेगा. अगर लेवल डाटा हो गया ना तो उसका मतलब सिटी में भी वो खेती बाड़ी से सजेस्ट करता रह जाएगा. समझ में आई आपको मेरी ये बात. तो अनलेबल्ड डाटा क्लस्टरिंग डाटा पे आ रहा होता है. अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग होती है. अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन द एरिया ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन पे काम कर रहा होता है. समझ ले कि बोर्ड के पेपर में बैठे हैं, सवाल याद करके पूछ गए, सवाल कुछ आ रहा है, आपने तुक्का मारा, इसके अंदर ये है तो ये जवाब होगा. अनसुपरवाइज लर्निंग. मशीन जब क्लस्टरिंग पे काम करती है तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग पे काम कर रही होती है. लेबल डाटा नहीं देते, लेकिन हम यहाँ एपटेक के अंदर सिर्फ लेबल डाटा पढ़ेंगे, यानी कि सुपरवाइज लर्निंग के जितने मॉडल्स हैं उनको पढ़ेंगे, उनको इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, हम अनसुपरवाइज लर्निंग का डाटा नहीं पढ़ते क्योंकि ये पढ़ना ई प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने में फिर आप फंस जाएंगे. मगर हमें तो लाइफ टाइम इसी को इस्तेमाल करना है ना, अनसुपरवाइज को इस्तेमाल करना है ना. वैसे अनसुपरवाइज सुपरवाइज को इस्तेमाल करना है. एक एग्जाम्पल है, इमेजिन यू हैव अ 10 मिलियन कस्टमर
and you want to develop customized or focused marketing campaign. 10 मिलियन कस्टमर है और आप कस्टमाइज और फोकस मार्केटिंग कैंपेन लगाना चाहते हैं, इट इज अनलाइकली दैट वी डेवलप 100 मिलियन मार्केटिंग कैंपेन. एक 10 मिलियन है तो 10 मिलियन ही मार्केटिंग कैंपेन चलाऊं मैं. सो व्हाट टू डू, वी कुड यूज क्लस्टरिंग टू ग्रुप 10 मिलियन कस्टमर इनटू 25 क्लस्टर दैट डिजाइन टू मार्केटिंग कैंपेन. इसमें आप 10 मिलियन के लिए लेवल डाटा नहीं सेट कर सकते. आपने अनसुपरवाइज लर्निंग की, आपने ग्रुपिंग करवा दी. ग्रुपिंग करवाने के बाद आपने बोल दिया कि भाई ये 5-5 की ग्रुपिंग कराओ और ये हर कस्टमर को जाके आप इसको बता दो. ठीक है, ये देखो इसके इमेज के नीचे एक बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई थी. कहाँ है? गायब हो गई. ट्राई टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट ऑडियंस ऑफ द प्रोडक्ट. हम अपने प्रोडक्ट के लिए एप्रोप्रिएट ऑडियंस ढूंढते हैं. हाँ. तो क्या मैं लेवल डाटा करूं तो भाई मेरे पास तो सिर्फ एक टाइप की स्टूडेंट ही, स्टूडेंट को लेवल कर दूं तो सिर्फ स्टूडेंट आएंगे. क्या आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट सिर्फ स्टूडेंट के लिए बिके तो आपको मुनाफा देगी? नो, सबके लिए होता है. आप क्या करते हैं, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम टू द कस्टमर बेस. कैटेगरी वाइज आपने डिवाइड कर दिया, लेवल सेट करने की जरूरत नहीं है आपको. उसके बाद सेंडिंग द प्रोडक्ट टू द टारगेटेड ऑडियंस. खत्म. सिर्फ टारगेट करना होता है. सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस, आपको लेवल करने की कोई जरूरत नहीं है. जो मिलते जुलते टारगेटेड में आएगी ना कैटेगरी, वो उसको दे देगा. आप कभी सोचे कि आपके पास आपको ना गेम्स खेलने का शौक है बट आप एक्सपर्ट नहीं है गेम्स के, लेकिन फेसबुक आपको एड्स गेम्स के ही देता है. आप ना मिलते जुलते उसकी कैटेगरी में आ रहे होते. सिर्फ इस वजह से अनलेबल डाटा है ना, लेबल नहीं है. अगर लेबल डाटा होता तो सिर्फ उसके पास आता. जैसे सर्च करते हैं हम कुछ तो वो लेबल डाटा सर्च करके देता है ना. यूट्यूब पे जाके मैं कोई ड्रामा सर्च करूँ वो लेबल डाटा सर्च करके देता है एआई से. वो मुझे बोलेगा ये ड्रामा है, आपको यही पसंद है, यही ढूंढ रहे थे. दैट इज कॉल्ड लेबल डाटा. फेसबुक पे एक ऐड आ रहा है एआई यूज करते हुए, सिर्फ उसने आपको इस बेस पे कैटेगरी किया कि आपने एक दिन गेम देखा था वीडियो में. उसने आपको कैटेगराइज कर लिया और आपके पास एड्स देना शुरू कर दिया. दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें लेवल नहीं सेट होता लेकिन कैटेगरी वाइज आपको सेट कर देता है. वो आप प्रेडिक्शन दे रहा है आउटपुट कि नहीं ये हो सकता है, इसको पसंद आए, दे दो इसको. समझ में आई ये वाली चीज? अब सुपरवाइज अनसुपरवाइज के बीच में डिफरेंस समझ आया? सुपरवाइज का मतलब होता है अगर मैंने एक कैंपेन चलाई है पिज्जा के लिए और पिज्जा के लिए ऑडियंस टारगेट किया है 10 साल के बच्चे, बस वो उससे आगे जाएगा ही नहीं. मैंने उसको लेबल कर दिया है. सुपरवाइज ट्रेन है, लेवल है. टॉम एंड जेरी में सिर्फ टॉम और जेरी आएगा, कोई और कुत्ते बिल्ली आ ही नहीं सकते. लेकिन जो अनसुपरवाइज डाटा होता है उसके अंदर आपके किसी भी टाइप के कुत्ते बिल्ली को रिकॉग्नाइज कर सकता है बेस्ड ऑन कैटेगरी. समझ में आई? लेवल सेट नहीं करता वो. अरे फेसबुक के ऐड से समझ लो. हाँ ऐसे बता दूं, मैंने एक ही सर्च की, सर्च करके मुझे पर्टिकुलर रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब है वो लेवल है. जो एआई है वो लेवल है, वो सुपरवाइज नहीं है. फेसबुक पे आपको अचानक से ऐड आने लगे रेड शूज के, आपने एक बार शूज देखा था, वो आपको उस कैटेगरी में ले गया कि हो सकता है मिलता जुलता पैटर्न इसका हो, इसको इस कैटेगरी ऑफ क्लस्टर में ले जाओ, इसको वो वाले ऐड दिखा दो. अब समझ में आया अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? आपके साथ रियल में हो रहा है. अगर आप एआई इंप्लीमेंट आपके फेसबुक पे है और आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं ना ये चीजें कि एआई आपको क्या कर रहा है, आपको सजेस्टेड दे रहा है. जबकि आप कोई गेमर नहीं है, आप पॉइंट्स नहीं बेचते, कोई पॉइंट्स नहीं खरीदते, लेकिन आप गेम खेलते हैं, सिर्फ आपको इस बेस पे आपको ऐड दे रहे हैं. ये अनलेबल डाटा होता है जो बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन आपके पास काम कर रहा होता है, फिक्स नहीं होता. सही. लेकिन अगर कोई चीज फिक्स है कि एक बंदा एक बुक पढ़ता है तो उसको उसी बुक से रिलेटेड चीजें दो, या उसने सर्च की बाकायदा अमेजोन पे जाके बुक्स, उसको ऐड नहीं आ रही, उसको सेम रिजल्ट आ रहा है प्रेडिक्शन के बेस पे. तो लेवल डाटा का मतलब वो होता है जो आपने सिखा दिया वही बोलेगा और तक उसी को रिप्लाई देगा. लेकिन अनसुपरवाइज अनलेबल डाटा का मतलब ये होता है कि आपकी कैटेगरी के बेस पे अगर आपने प्रेडिक्शन आप उसमें इन्वॉल्व हो गए तो वो आपको प्रेडिक्ट करेगा उस चीज के लिए, क्योंकि वो मशीन इसलिए तैयार होती है कि वो सोचे कि यार ये हो सकता है. फिक्स आउटपुट नहीं देती, वो बस कैटेगरी वाइज पे पहले करते हैं. सही. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अनसुपरवाइज लर्निंग कहते हैं. यानी कि